हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य सैनी सीओईपीएन। तो जैसे कि आपको पता है कि कल जेई का रिजल्ट आ चुका है, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ कि जिससे आप पता कर सके आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो, आपको कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि एनआईटीज़ के क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक क्या है सीएस और सिविल के लिए। जैसे कि अभी पता है कि सीएस का जो ओपनिंग रैंक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और सिविल का सबसे कम होता है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप कहाँ पर लाइक कर रहे हैं, आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है, या आपका एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए पता करते हैं। मैंने आपसे क्या मुझे पता है कि 31 एनआईटीज़ है अपने कंट्री में, तो मैं सारा कवर नहीं करूँगा। तो ऐसे टॉप 10 एनआईटीज़ कवर करूँगा जो मतलब बहुत बेहतरीन है और एनआईआरएफ रैंकिंग में अपनी जगह स्टार्ट करते हैं एनआईटी त्रिची से। तो एनआईटी त्रिची का जो राउंड 1 का ओपनिंग रैंक था सीएस के लिए वो 299 था और क्लोजिंग रैंक जो था 1019 था, और जो लास्ट राउंड का था वो 196 था और जो क्लोजिंग रैंक था वो 4178 था। ये एनआईटी त्रिची का ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक था राउंड 1 और राउंड 6 का। मैंने आपको पहले राउंड 1 का बताया, फिर आपको राउंड 6 का बताया। अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं, या फिर कुछ ज़्यादा ही स्लो लग रहा है वीडियो तो आप 1.5x पर स्विच कर सकते हैं। सेकेंडली एनआईटी त्रिची का जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो 9 है। उसके बाद उसके ऊपर चलते हैं एनआईटी सूरतकल का जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो 17 है। उसका जो ओपनिंग रैंक हुआ था पिछले साल वो 14 था, 14, और जो क्लोजिंग रैंक था राउंड 1 का 1423 था, और जो लास्ट राउंड 6 का जो ओपनिंग रैंक था वो 1084 था एंड द क्लोजिंग रैंक वाज 2628। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एनआईटी वारंगल पर। एनआईटी वारंगल वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड एनआईटी है, जितने भी एस्पिरेंट मैंने सुना अपने प्रिपरेशन के दौरान। तो इसका एनआईआरएफ रैंकिंग 21 है ऑल ओवर इंडिया। इसका जो ओपनिंग रैंक है राउंड 1 का सीएस के लिए वो 731 से स्टार्ट होता है, और ये राउंड 1 का क्लोजिंग रैंक था 1899, और जो लास्ट राउंड का ओपनिंग रैंक था वारंगल का वो 755 था और क्लोजिंग रैंक था वो 2698 था। और हाँ गाइज, मैंने आपको ये जो बनाया है पीडीएफ, ये जो पेज में मैंने बनाया है इसको मैंने एक पीडीएफ फॉर्मेट में सारे एनआईटीज़ जितने एनआईटीज़ है सबके लिए मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाया है। आप जस्ट कमेंट करो पीडीएफ, या फिर आप मेरी कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाओ, और जिससे मैं आपको इजीली वो चीज़ शेयर कर पाऊँ, जिससे आप देख पाओ कि आप कहाँ पर लाइक कर रहे हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एमएनआईटी का एनआईआरएफ रैंकिंग 43 है, और इनका जो ओपनिंग रैंक था वो 1501 था, और जो क्लोजिंग रैंक था राउंड 1 का 4396 था, और जो लास्ट राउंड का ओपनिंग रैंक था वो था 3099, और जो क्लोजिंग रैंक था वो 4774 था। काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, मतलब आपको अराउंड 99.9 के ऊपर ही रखना पड़ेगा आपको। ये जो टॉप 5 कॉलेजेस का मैंने नाम लिया अभी जस्ट। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चलते हैं एनआईटी दिल्ली। बहुत कम नाम सुना था हमने अपने तैयारी के टाइम, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। इसका एनआईआरएफ रैंकिंग 45 है। इसका जो राउंड 1 का ओपनिंग रैंक था वो 2438 था, बहुत ज़्यादा होता है ये। उसका जो क्लोजिंग रैंक था 7361। अराउंड आपको पहले राउंड में अगर आपको एडमिशन चाहिए एनआईटी दिल्ली में तो आपको 99.7 के आसपास रखना पड़ेगा, तब आपको एनआईटी दिल्ली में सीएस फर्स्ट राउंड मिल जाएगा। और जो लास्ट राउंड था एनआईटी दिल्ली का सीएस के लिए वो 5477 से ओपनिंग हुआ था, और लास्ट गया था 9814। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एनआईटी कैलीकट, बहुत नाम सुनेंगे, बहुत बेहतरीन एनआईटी, एक नंबर क्या एनआईटी है। उसके बाद इसका जो ओपनिंग रैंक था सीएस के लिए वो 2614 था, और जो क्लोजिंग रैंक था वो 4088 था, बहुत ज़्यादा था भाई। खैर कोई बात नहीं। लास्ट राउंड का जो ओपनिंग रैंक था एनआईटी कैलीकट का 4488, और जो क्लोजिंग रैंक था 8965। अब आगे बढ़ते हैं वीएनआईटी, एनआईटी नागपुर पुणे बहुत पास। इसका जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो 39 है। वाह, बहुत बेहतरीन एनआईआरएफ रैंकिंग है। खैर इसका जो ओपनिंग रैंक था सीएस के लिए राउंड 1 का वो 4093 था, और जो क्लोजिंग रैंक था वो 5304 था। खैर अब आगे बढ़ते हैं लास्ट राउंड। इसका लास्ट राउंड का तो कुछ अलग मुझे समझ में आया, पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन पिछले साल इसका ओपनिंग रैंक था 481 लास्ट राउंड का, और क्लोजिंग रैंक था 6637। मैं भी किसी टॉपर का आँख खुला होगा भाई कि जल्दी एडमिशन कर, लास्ट राउंड में उसने शायद रजिस्टर किया हो, कुछ किया हो। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद चलते हैं एनआईआरएफ रैंक 14 सिलचर, एनआईटी सिलचर की तरफ। तो इसका जो ओपनिंग रैंक था वो 5043 था, सॉरी 400 नहीं,
और जो क्लोजिंग रैंक था वो 10,284, यानी आपको 99.4 स्कोर करना पड़ेगा तब आपको इतना रैंक बनेगा। मतलब एग्जैक्ट नहीं, इसके ऊपर नीचे वेरी कर सकता है, आप मैच कर लो। मैं जिस रैंक बता रहा हूँ जिससे आपको क्लियरिफाई हो जाए कि आप इसमें लाइक कर रहे हो या नहीं लाइक कर रहे हो। खैर आगे बढ़ते हैं। जो NIT सिलचर का लास्ट राउंड था उसका जो कट ऑफ गया था, ओपनिंग रैंक 6,492 एंड द क्लोजिंग रैंक वाज 24,124, मतलब 24,000 इसका क्लोजिंग रैंक था राउंड 6 के लिए। मतलब एक तरह से कह सकते हैं बेहतरीन स्कोर था। मतलब आपको 99 या 99 नहीं बोल सकते, 98 तक आप ला रहे हो तो आप इजीली NIT सिलचर जो NIRF रैंक 14 वन ऑफ द बेस्ट NITs में आते हैं, इनमें आप जा सकते हो CS ब्रांच के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं NIT जहाँ से मैं हूँ, वेस्ट बंगाल। इसका NIRF रैंकिंग 44 है, वन ऑफ द बेस्ट NIT, ब्यूटीफुल कैंपस, ब्यूटीफुल सब चीज़ ब्यूटीफुल। इसका ओपनिंग रैंक था राउंड 1 का 5,118, ठीक है, और जो क्लोजिंग रैंक था वो 8,289 था, यानी कि आपको बेहतर स्कोर करना पड़ेगा NIT दुर्गापुर जाने के लिए CS ब्रांच के लिए। खैर अब आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट राउंड था, लास्ट राउंड का ओपनिंग रैंक था 5,446 एंड द क्लोजिंग रैंक वाज 12,184। मतलब कह सकते हैं आपको डिसेंट 99 पर जाना ही पड़ेगा CS के लिए। अगर आपको NIT चाहिए, टॉप NIT चाहिए जो टॉप 50 NIRF रैंकिंग में आते हैं, तो आपको 99 से ऊपर चाहिए। खैर अब आपको ऐसा हो कि मुझे बस चाहिए तो NIT में CS ही चाहिए, तो NIT में CS के लिए मैं आपके टॉप 5 ऐसे NIT बताता हूँ जिनमें आपका रैंक बहुत लाख के भी अंदर आया है ना, लाख से ऊपर भी गया तो भी आपको NIT में CS मिलेगा। तो चलिए ऐसे कुछ NIT के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आता है NIT हमीरपुर। यस, यू हर्ड इट राइट, हमीरपुर। इसका जो ओपनिंग रैंक था राउंड 1 का वो था 7,844 एंड द क्लोजिंग रैंक वाज 10,724। ये राउंड 1 का है। अब लास्ट राउंड में चलिएगा आप सीधा, यानी राउंड 6 में, तो आप देखिएगा हमीरपुर का जो कट ऑफ जाता है राउंड 1 का ओपनिंग, ये ओपनिंग रैंक है 12,871 एंड द क्लोजिंग रैंक वाज 28,278। अब कहूँगा कोई बड़े चेंजेस नहीं आए, अभी आएगी, वेट करो। मैंने आपके टॉप 5 NITs आपके लिए निकाला है जिसमें आप CS इजीली ले सकते हो। अगर आपके लाख से भी ऊपर या 2 लाख छोड़ो या 3 लाख छोड़ो, इससे भी ऊपर 3 लाख से भी ऊपर अगर आपका रैंक है, आपको NIT में CS मिलेगा। तो चलिए जानते हो कौन सा है। नंबर 2 पे आता है NIT अगरतला, वन ऑफ द बेस्ट NITs, बहुत डिसेंट कैंपस, बहुत प्यारा ब्यूटीफुल नेचर से घिरा हुआ अगरतला। इसका जो ओपनिंग रैंक है 8,121, मतलब काफ़ी, जो क्लोज होता है वो होता है 18,050 पर, मतलब गैप देख रहे हो, बहुत बड़ा जंप है ये। खैर अभी आपको शॉकिंग चीज़ और बताता हूँ। इसका जो लास्ट राउंड का ओपनिंग था वो 9,028 पर हुआ था, लेकिन जो क्लोजिंग रैंक था वो 63,432 पर हुआ था। मतलब किसी बच्चे का अगर 97 परसेंटाइल भी है और उसका रैंक 97 या फिर उसका कह सकते हैं रैंक 63 तक बन रहा है, वो इजीली NIT अगरतला में CS ले सकता है। वन ऑफ द बेस्ट NITs कह सकते हो आप, डिसेंट NITs, मतलब ब्यूटी से पूरा घिरा हुआ कैंपस, पूरा ब्यूटी के मतलब मदर नेचर के गोद में बनाया हुआ कैंपस NIT श्रीनगर। हमारे सर वहाँ से पढ़े थे, बहुत यादें जुड़ी है, सौरभ सर नाम था उनका, तो सौरभ सर वहीं से पढ़े थे। तो NIT श्रीनगर, इनका जो CS का ओपनिंग रैंक है ये 12,751 है एंड द क्लोजिंग रैंक वाज 19,597। ये ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है राउंड 1 का, ठीक है। लास्ट राउंड पर चलते हैं। इनका जो लास्ट राउंड का ओपनिंग रैंक था 9,106, ठीक है, एंड द क्लोजिंग रैंक वाज 29,977। वन ऑफ द आपको डिसेंट स्कोर करना पड़ेगा इस NIT में CS लेने के लिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन कैंपस है, ब्यूटीफुल। मतलब आप अगर नेचर से प्यार करते हो ना, NIT श्रीनगर जाओ, सब भूल जाओ। तो चलिए अभी आपको बताते हैं लास्ट के 2 NIT जिसमें आप झक मार के CS ले सकते हो। अगर आपने 3 लाख से ऊपर भी अगर आपका रैंक आया है तो चिंता मत करो, आप वहाँ पर CS ले सकते हो। तो पहला NIT मणिपुर। इसका ओपनिंग रैंक है 3,656 एंड द क्लोजिंग रैंक इज 25,886। और इसका जो लास्ट राउंड का ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक था, ओपनिंग हुआ था 48,996, मतलब 49,000 पर, और जो क्लोजिंग रैंक था वो 1,48,161 पे हुआ था। यस, अगर आपका 1 लाख से ऊपर भी रैंक आ रहा है, आप NIT मणिपुर में CS ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट NIT मिजोरम। सुन के खुश हो जाओ और बस NIT का टैग के साथ CS ले जाओ। ये वैसा ब्रांच है, वैसा NIT है। इसका ओपनिंग रैंक हुआ था 25,028 पर, ठीक है, और इसका जो क्लोजिंग रैंक था 21,174 राउंड 1 का। 28,000 पर ये बंद हो रहा था राउंड 1 में। अब मजेदार बात सुनो, इसका जो ओपनिंग रैंक था राउंड 6 का वो 2,71,262। यस, ओपन ही हो रहा है 2,72,000 से ये। इसका जो क्लोजिंग रैंक था वो 3,47,4
496, मतलब 3.5 लाख तक आपको NIT में CS मिल सकता है अगर आपका रैंक 3.5 लाख से ऊपर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताते हैं कि जैसे टॉप 10 आपको NIT का सिविल का बता देते हैं लास्ट, मतलब समझ लो ये लास्ट क्लोजिंग रैंक है, यहाँ तक आपको ये कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। चलिए पहले शुरू करते हैं सूरतकल से, NIT सूरतकल। इसमें आपको क्लोजिंग रैंक राउंड 6 का सिविल का मिलेगा 10,996। NIT त्रिची का सिविल का राउंड 6 का क्लोजिंग रैंक आपको मिलेगा 9,832। एंड वारंगल का NIT वारंगल, बहुत बेहतरीन कैंपस, बहुत बेहतरीन NIT, आपको इसका सिविल का क्लोजिंग रैंक 11,367 पे मिलेगा। उसके आगे बढ़ते हैं राउरकेला, NIT राउरकेला का आपको सिविल का क्लोजिंग रैंक 11,307 पे आपको मिल सकता है। अगर आपका इतना भी रैंक है तो आप सिविल में जा सकते हो राउरकेला में, ठीक है। मतलब ऐसा कोई चिंता की बात नहीं, मुझे मिलेगी नहीं। अगर आपको कोई फेवरेट NIT है, उसमें आपको जाना ही है, आपके लिए ब्रांच मैटर ही नहीं करती है, तो आप सिविल में जाओ, इतना रैंक पर लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऑल दो मैं प्रेफर करूँगा कि आपको कॉलेज ज़्यादा ब्रांच पर फोकस करना चाहिए, ये आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। खैर अब आगे बढ़ते हैं MNIT में आपको सिविल के लिए क्लोजिंग रैंक राउंड 6 का 13,147 गया था, मतलब का 13,000 भी रैंक है तो भी आपको MNIT में एडमिशन मिल जाएगा। खैर अब आगे बढ़ते हैं NIT दिल्ली, जिसका NIRF रैंकिंग 45 है, उसमें आपको सिविल के लिए 21,000 रैंक होना चाहिए, 21,436। अगर आपका इतना भी है तो आपको NIT दिल्ली में एडमिशन मिल जाएगा सिविल ब्रांच में, ओके। तो अब चलते हैं VNIT, मतलब नागपुर, उसका NIRF रैंकिंग 39 है। उसका जो सिविल का क्लोजिंग है वो काफ़ी हाई है, मैं कह सकता हूँ, उतना नहीं होना चाहिए था बट है। खैर जो इसका सिविल का कट ऑफ है लास्ट राउंड का क्लोजिंग रैंक वो है 14,278, मतलब कह सकते थोड़ा ज़्यादा है बट कोई बात नहीं, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि VNIT से इतना ज़्यादा कट ऑफ जाएगी लास्ट सिविल तक भी। खैर फिर चलते NIT सिलचर, NIRF रैंकिंग 40, ठीक है। इसका जो सिविल का क्लोजिंग रैंक है वो 18,015 है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय होम टाउन NIT दुर्गापुर, इसका जो क्लोजिंग रैंक है सिविल का 16,893 है। तो आप इतने रैंक पे ला के भी आप दुर्गापुर में जा सकते हो, सिलचर में जा सकते हो, सूरतकल में जा सकते हो। डोंट गो फॉर लाइक कि मैं बस चला जाऊँ, प्रॉपर रिसर्च करो, नहीं होता है तो आप मुझसे मेंटर लो, मैं आपको प्रॉपर PDF बना के दूंगा, क्योंकि मैंने अपने टाइम में बहुत रिसर्च की थी, इतना रिसर्च की थी मत पूछो, बहुत रिसर्च, दिन रात एक कर दी थी रिसर्च करने में। खैर ये बनाने में मुझे 10 मिनट नहीं लगा, क्योंकि मुझे पहले से सब पता था, आता था और मैंने बहुत बना चुका था। खैर इसी चीज़ को मैंने आपको एक PDF बना दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को मैसेज करें और उसको डाउनलोड कर लें। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू सून।